अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आपके घर में मौजूद पड़ी हुई ये फालतू सी चीज़ जिसको आपने बेकार समझ के नुक्करे लगा दिया है, साइड पे कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी आपको बनाना सिखाऊंगी कि ईद से पहले पहले ना सिर्फ आप गोरे चिट्टे हो जाएंगे, बल्कि आपके चेहरे पर मौजूद जितने भी निशानात हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, पिगमेंटेशन हैं, स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, सब का खात्मा होने वाला है। और साथ ही माल्टे के छिलके जिनको हम बेकार फालतू नकारा सी चीज़ समझकर डस्टबिन की नज़र कर देते हैं, उन माल्टे के छिलकों में विटामिन सी कूट कूट कर भरा होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको इसकी अफादियत का पता चल जाए तो आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। और इसके साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे एक अदद छोटा सा आलू। आलू एक ब्लीचिंग एजेंट है जनाब। अल्लाह ताला ने आलू के अंदर इतनी अफादियत रखी है कि हमारे चेहरे की तरोताज़गी में इजाफा करने के साथ हमारी स्किन पर, हमारी चेहरे के ऊपर जितने भी निशानात होते हैं ना, उसको मिनटों में चुटकियां बजाकर ख़त्म कर सकता है। तो आपने करना क्या है, आपने एक छोटे साइज़ का आलू ले लेना है, उसको धो लेना है, उसका छिलका उतारने के बाद उसको छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है। और एक ऑरेंज ले लेना है, उसके भी छिलके आपने छोटे छोटे पीसीज में काट कर जो मसाला पीसने वाली डब्बी होती है उसमें आपने डाल लेना है। डब्बी को पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा, ये ना हो कि गरम मसाला भी आपकी स्किन पर लग जाए। उसके बाद आपने इसमें डालना है जी तकरीबन थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप आपने पानी डालना है, ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इतना रनी भी हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ क्वार्टर कप पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। और फिर हमने एक स्टेनर की मदद से या फिर किसी मलमल के कपड़े के साथ इसको स्टेन कर लेना है। जब आप इसको स्टेन करेंगे तो छिलकों के, आलू और माल्टे के छिलकों के जो चंक्स हैं ना, वो इसके स्टेनर में रह जाएंगे और जूस जो है ना वो नीचे कटोरी में चला जाएगा। लेकिन इन छिलकों के चंक्स को भी आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आप किसी साफ़ बर्तन में डाल लीजिए और इसको आप अपनी बॉडी के लिए एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने फेस को धो लेना है, धोने के बाद आपने इसका मसाज करना है। इसके सारे एक्सट्रैक्ट, सारा जूस जो है ना अपनी स्किन के अंदर आपने अब्जॉर्ब कर लेना है और फिर 10 मिनट के बाद आप वॉश कर लीजिए। आप चाहें तो इसके साथ शावर भी ले सकते हैं। शावर लेने से पहले आपने साबुन की जगह पर इस स्क्रब को यूज़ करना है। उसके बाद जब आप वॉश करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट मेरे हाथ पर कितना ग्लो है, कितनी सॉफ्टनेस है, कितनी चमक आ गई है सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से। अब आते हैं अपनी असल रेमेडी की तरफ। एक साफ कटोरी आपने ले लेनी है और उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। चावल जो है वो कोरियंस और जापानीज का फेवरेट ब्यूटी इंग्रेडिएंट है। इसके बहुत सारे फवाइद है जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है शहद। शहद का आपने छोटा 1 चम्मच ले लेना है, अगर बड़ा चम्मच है तो आधा ही काफ़ी है। ये आपने मिक्स कर लेना है चावलों के आटे में। शहद जनाब हमारी स्किन में ग्लो लेकर आता है, शाइन लेकर आता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, दाग धब्बों को दूर करता है। अब जो जादुई पाउडर मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है जी हमारी फेस ब्लीच का बचा हुआ एक्सीलेटर। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लीच क्रीम ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका एक्सीलेटर जो होता है, जो उसका पाउडर होता है ना, वो काफ़ी क्वांटिटी में बच जाता है और महीनों सालों हमारे पास पड़ा रहता है। और फिर क्या होता है कि हम उसको वेस्ट कर देते हैं। उसको आपने वेस्ट नहीं करना। उसका छोटा चम्मच, चाय का जो चम्मच है वो आधा आपने लेना है और इस पर शामिल कर लेना है। उसके बाद जो हमने आलू का और ऑरेंज के छिलकों का जो जूस बनाया था, सीरम बनाया था, उसके आपने 2 से 3 चम्मच क्वांटिटी के मुताबिक इसमें ऐड करके इसका सॉफ्ट सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। मिक्सिंग अच्छी तरीके से करने के बाद ये हमारा बनकर तैयार हो गया है वाइटनिंग ब्यूटी फेस पैक, जिसके सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही आप अपनी स्किन पर वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे। आपकी स्किन के जितने भी मसाइल हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, या उसके अलावा सनबर्न है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, सबको ये रिमूव करने की सलाहियत रखता है। बाकी के बचे हुए सीरम को आप बोतल में डाल लीजिए और 2-2 घंटे के बाद आपने कॉटन की मदद से अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करके ख़त्म कर देना है। इसको आपने स्टोर नहीं करना क्योंकि आलू अपना कलर चेंज करते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। आपने अपने चेहरे को धो लेना है। उसके बाद आपने जो हमने फेस पैक बनाया है इसका हमने मसाज
मसाज नहीं करना, इसका सिर्फ लेप करना है। जिस तरह से हम फेस ब्लीच यूज़ करते हैं ना, उसका हम लेप करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन उसको रगड़ते नहीं हैं, उसी तरह से सेम आपने इसको करना है। क्योंकि हमने इसके अंदर एक्सीलेटर यूज़ किया हुआ है, तो आपने इसका अप्लाई करना है। सिर्फ ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से। अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ देना है ड्राई होने के लिए, जिस तरह से हम ब्लीच को छोड़ देते हैं। और 15 मिनट गुजरने के बाद आप इसको या तो स्पंज की मदद से साफ़ कर दीजिए और फिर उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। आप रिज़ल्ट देखकर शॉक हो जाएंगे। अब मैं आपको लाइव रिज़ल्ट भी यहाँ पे दिखा रही हूँ। माल्टे के छिलकों ने और आलूओं ने और साथ ही जो हमने ब्लीच का एक्सीलेटर डाला था उसने अपना काम कर दिखाया है। स्किन हमारी साफ़ सुथरी हो गई है। स्पंज से साफ़ करने के बाद मैंने इसको वॉश किया है, किसी किस्म का सोप मैंने इस्तेमाल नहीं किया। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि स्किन में किस कदर चमक आ गई है। जो भी इसके ऊपर निशानात थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, ग्लो कर रही है स्किन। आपने इसको डेली यूज़ नहीं करना, एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़ कीजिए। ईद से पहले पहले आपकी चेहरे की रंगत ऐसी निखरेगी कि आपको पार्लर जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये मेरी रेमेडी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलेंगे अपनी एक और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।